से आपका अभिवादन करता हूँ। फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया था कि हम इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा हम आपसे बात कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में जैसे कि हम इस वीडियो के जरिए हम लाभान्वित होते होंगे। मैं विश्वास करता हूँ बहुत, क्योंकि पिछले संडे जब हम वीडियो थोड़ा लेट हो गया तो बहुत से लोग पूछे, इसका मतलब बहुत से लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इसके द्वारा आशीषित हुए होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनमोल है, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलने वाला है। और आइए आज के दिन भी परमेश्वर के वचन में जाने से पहले कुछ बातों को मैं फिर से याद दिलाऊंगा। जैसे कि न्यूज में आया है कि 8 तारीख के बाद धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे, तो चर्च खुलने के विषय में मैं अपने अगुए लोगों से बात करके ही इसके विषय में मैं कुछ निर्णय लूंगा और आपको बताऊंगा। तब तक हम विश्वास करते हैं कि घर में ही आप जो परिवार एकत्रित आ रहे हैं, लगातार ऐसे ही करते रहिए और प्रार्थना में और परमेश्वर की संगति में दिन ब दिन बढ़ते जाइए। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपने स्वरों को झुकाएंगे। अनुग्रहकार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं फिर से ये समय और ये मौका प्रभु जी आपने हमें दिया ताकि हम आपके वचनों में प्रभु जी बात कर सके, आपके वचनों की ओर देख सके। प्रभु जी आप हमसे बातें कीजिए, आप हमारे कानों को खोलिए और हमारी आंखों को खोलिए ताकि हम आपके आवाज को सुन सके, तेरे वचनों में जो अद्भुत बातें हैं वो देख सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक मनुष्य के रूप में हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्य को कहा जाता है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। मतलब ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है करके वो बोला जाता है। मनुष्य के विषय में हम एक मनुष्य के रूप में अगर हमारे जीवन में इस पृथ्वी में जैसे हम जन्म लेते हैं तो रिश्ता रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे हम जन्म लेते हैं उसी से वो रिलेशनशिप शुरुआत हो जाती है। शुरू में हमारे माँ बाप के साथ रिश्ता रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता और लोग हमारे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये रिलेशनशिप या ये जो रिश्ता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिलेशन के बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति जीवित रह पाएगा। और कुछ रिश्ता जो हमारे जीवन में आता है वो परमेश्वर ने दिया हुआ रहता है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। उसमें उदाहरण के तौर से जैसे कि माँ बाप है, भाई बहन है और हमारे जो परिवार में जो लोग रहते हैं, उसके अलावा परमेश्वर एक ऐसा रिश्ता को हमारे जीवन में दिया है और उस रिश्ता के विषय में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। वो रिश्ता है मित्रत्व का। और इसके विषय में बाइबल में बहुत सारी घटनाएं दी गई है। इसके विषय में एक छोटी सी घटना को जो बाइबल में वर्णन की गई है उस घटना के द्वारा मैं आपके सामने रखूंगा। एक दाऊद राजा जब राजगद्दी पर बैठा हुआ था तब उसने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि शाऊल के घराने में जिसके लिए मैं दया कर सकूं ऐसा कोई बचा है क्या, देखो करके उसने उसको उस व्यक्ति को पूछा। तो उन्होंने सारे बातों को जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि लोदबार करके एक गांव है और उस गांव में जो योनाथान का बेटा, शाऊल का जो पोता है योनाथान का बेटा, वो वहां चुपके रह रहा है। अभी ये चुपके रह रहा है, इसके पीछे भी एक रहस्य है कि आपको मालूम होना चाहिए उस समय का जो ट्रेडिशन है कि जो भी राजा सत्ता में आ जाता है, राजगद्दी पर आ जाता है, वो जो पुराना राजा का जो वंशज रहेंगे या जो हकदार रहेंगे राजगद्दी के लिए, उन सारे लोगों को खत्म करना है। तो अभी ये लोदबार में ये जो व्यक्ति बैठा हुआ था जो लंगड़ा था, वो जन्म से तो लंगड़ा नहीं था, लेकिन जब वो योनाथान का बेटा जिसका नाम मफीबोशेत बाइबल में वर्णन किया गया है, वो लोदबार गांव में एक मंदिर के सामने वो बैठा रहता था और जैसे कि उसकी हालत, वो अपने से उठ नहीं सकता था,
कोई उसको मदद करना चाहिए। और वो ऐसे ही हालात में नहीं आया था जब योनाथन और शाऊल मारे गए, तब ये घटना हो गई कि सारे लोग, उसके परिवार वाले सारे लोग भाग रहे हैं। और उस भागदौड़ में ही जो दाई इस बच्चे को संभाल रही थी, इस दाई के द्वारा ये बच्चा गिर गया और गिरने की वजह से वो बच्चा लंगड़ा हो गया। और अभी ये बढ़ गया है, लेकिन लोदबार नाम के गांव में जाकर छुपा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि कब दाऊद राजा आएगा और शाऊल का मैं घराने का हूं इसलिए मुझे मारेगा, इसलिए वो चुप कर जाकर बैठा हुआ है। और अभी दाऊद उसको ढूंढने के लिए लोगों को भेज रहा है। जब दाऊद के लोग इस मपीबोशेत के सामने आए, वो घबरा गया और मपीबोशेत को वो दाऊद के सामने भी लेके आया। और वो जब दाऊद के सामने आया तो कहने लगा कि मुझ जैसे कुत्ते के नाई व्यक्ति पर आपने क्यों दया करने की सोची। वो था घबरा रहा था, वो सोच रहा था कि अभी जो दाऊद राजा है वो अभी मुझे मारेगा, क्योंकि मैं शाऊल का पोता हूँ और शाऊल के घराने का हूँ। और शाऊल ने दाऊद के साथ अच्छा नहीं किया, वो भी जानता था। और लेकिन दाऊद उसके उल्टा कर देता है, उसको कहता है कि इसका जो पुरखों का जमीन है उसको दिया जाए, और कल से मतलब आज से वो मेरे साथ मेज पर खाना खाएगा, मेरे साथ खाना खाएगा। और वो उसका जो खेत है, उसके जो प्रॉपर्टी है उसको दिया जाएगा। और वो प्रॉपर्टी आप लोग उसके लिए प्रॉपर्टी में या खेती बाड़ी में काम करना है करके वो एक आदेश भी दे देता है। देखिए, मपीबोशेत डर के मारे ये सोचकर वहां आया था कि अभी मेरी कुछ खैर नहीं है, मैं मरने वाला हूं। लेकिन दाऊद राजा क्यों बचा है? क्या कारण है दाऊद राजा ने उसके ऊपर दया की? उसका रहस्य है योनाथान और दाऊद के बीच में जो मित्रत्व था, वो रहस्य है। और दाऊद राजा ने ही ये बात को कहा कि मैं योनाथान के लिए शाऊल के घराने में किसी के ऊपर दया कर सकूं, ऐसा कोई शाऊल के घराने में बचा है क्या? ये वो शब्द बहुत मायने रखता है योनाथान के लिए। मित्रत्व के लिए दाऊद राजा ने उस मपीबोशेत के ऊपर दया की। कुछ ऐसी ही घटना हमारे जीवन में भी हुई है। परमेश्वर ने हम परमेश्वर के शत्रु थे, हमारे लिए मृत्यु नियुक्त किया गया था, हम पापी थे और हम उस मृत्यु के लायक थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, दया की, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कीमत को, वो एक अनोखी कीमत को उस क्रूस पर चुकाया। और जो यीशु मसीह ने जो कॉवेनेंट, जैसे दाऊद और योनाथान के बीच में जो वाचा बांधी गई थी, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अनंत काल की वाचा बांधी और उसके द्वारा हम परमेश्वर के मित्र बने। यीशु मसीह इसी बात को वचनों में भी कहता है कि इससे आगे मैं आपको दास नहीं कहूंगा, परंतु मित्र कहूंगा। तो ये मित्र शब्द बहुत मायने रखता है। और ये मित्रत्व की वजह से ही उसके ऊपर दया हुई, और मित्रत्व की वजह से ही परमेश्वर ने हम पे दया की है, क्योंकि उसकी वैल्यू, उसकी कीमत यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चुकाई। मैं ये सारी बातों को इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जीवन में ये फ्रेंड्स, मित्र बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आजकल हम, जैसे कि हम इस सोशल मीडिया के जमाने में हम हैं, और हमारा जो मित्रत्व रहता है वो इसी के लिए सीमित रहता है कि हम गुड नाइट या थैंक यू या कुछ इमोजी हम भेज देते हैं, और ये इतना तक ही हमारा फ्रेंडशिप सीमित है। लेकिन इसके बढ़कर भी एक फ्रेंडशिप है। आज के स्टूडेंट्स को या आज के जमाने के जवानों को ये बात बतानी पड़ती है कि ऐसे ऐसे मित्रत्व होनी चाहिए। मित्रत्व क्या है? मित्रत्व मतलब, जैसे कि मैंने कहा कि बाकी सारे जो रिलेशनशिप है, बाकी सारे जो हमारे रिश्ता है, रिश्तेदार है, उनके साथ परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो दिया है, कंपलसरी दिया है, वो इसीलिए हम उनके साथ रिश्ता रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो है हमारे जीवन में वो आ जाती है और जिसको हमें अंजाम देना पड़ता है, वो है फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स की वजह से शुरू में हम एक दूसरे को पहचानते नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हम
मित्र एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हम एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे वैसे वैसे हम उसके मित्र बन जाते हैं। और फिर मित्र जैसे मित्र बन जाते हैं उसकी सोच को हम अपनाते हैं, हमारी सोच को वो अपनाता है, हमारे दुख को वो शेयर करता है, हमारे आनंद को वो शेयर करता है। ऐसे बहुत सी बातें मित्रत्व में हो जाती है। मैं सोचता हूँ पति पत्नी के रिश्ता के अलावा सबसे गहरा रिश्ता अगर किसका रहेगा तो वो है मित्रत्व का। तो इसी मित्रत्व के बारे में हमें थोड़ा इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ वचनों के द्वारा आपके साथ बात करना चाहता हूँ। यीशु मसीह जो हमारा मित्र है, मित्र यीशु मसीह के साथ हम मित्र के नाई कैसे संबंध बनाएं, उस विषय में मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहूंगा। यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह ने चेलाओं को चुना और वहां वचन में लिखा है चेलाओं को चुनने का कारण है कि उनके साथ वो समय बिताए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यीशु मसीह का, अगर यीशु मसीह को अगर हमारा मित्र बनाना है तो यीशु मसीह के साथ समय बिताना पड़ेगा। हम लॉकडाउन में है, या बहुत सारा अभी लॉकडाउन तो उठने वाला भी है, खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ये समय परमेश्वर ने कुछ दिया है, हम हमारे मित्र के साथ समय बिताना जरूरी है। यीशु मसीह के साथ समय बिताना आवश्यक है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यीशु से बढ़कर कोई फ्रेंडशिप हमारे जीवन में बढ़कर फ्रेंडशिप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे मित्र होने के चलते हमारे लिए जान भी दी है और यीशु वो सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए हम गीत भी गाते हैं, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हम गाते हैं कि वो कौन ऐसा मित्र यीशु जैसा है हमारे जीवन में हमसे प्रेम करने वाला। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में वो मित्र हमारे लिए बना है। अगर यीशु मसीह का मित्र बनना है तो सबसे पहला कंडीशन है वो है हम यीशु मसीह के साथ समय बिताना है। अभी यीशु मसीह के साथ समय कैसे बिताएं, कैसे हम यीशु मसीह के मित्र बन सकते हैं, ये यीशु मसीह के मित्रत्व में बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात जैसे मैंने कहा कि हम यीशु मसीह के साथ समय बिताना आवश्यक है। यीशु जैसे वचनों में भी लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने चेलाओं को चुना था और चुनने के समय में ये वहां लिखा गया है कि अपने उनके साथ समय बिताएं। तो वो समय हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और कैसे हम यीशु मसीह के साथ वो समय बिता सकते हैं, कैसे यीशु मसीह के साथ हम एक विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसका तरीका है परमेश्वर का वचन। क्योंकि यीशु मसीह को द वर्ड भी कहा गया है, द शब्द भी कहा गया है। तो यीशु मसीह वो परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन एक सबसे बढ़िया सटीक तरीका है जो हम जिसके द्वारा यीशु मसीह के साथ संगति बना सकते हैं। तो वचन पढ़िए, मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, मुखोद्गत कीजिए, याद कीजिए। वो एक बेहतर तरीका है कि हम यीशु मसीह के साथ हम समय को बिता सकते हैं। प्रार्थना दूसरा तरीका है, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में हम समय बिताएंगे, दूसरा तरीका है। और यीशु मसीह के संगति के लिए जैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर के साथ हमेशा संगति में रहते हैं। जरूर हम मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हमेशा यीशु मसीह हमारे भीतर रहने के चलते हम यीशु मसीह के साथ मन ही मन में बहुत सारी बातों को बोल सकते हैं। और ये बात भी आपको बता देते हैं, यीशु मसीह भी बहुत सारी बातों के जरिए हमसे बात भी करता है। वो ऑडिबल वॉइस में भी बोलेगा, वो वचनों के द्वारा भी बात करेगा। यीशु मसीह के लिए बोलने के लिए बहुत तरीका बाइबल में वर्णन किया गया है। लगभग 20 से 21 तरीका का बाइबल परमेश्वर जैसे बात करता है दिया गया है। लेकिन मैं परमेश्वर को बोलने के लिए, परमेश्वर हमसे जो बात करता है वो बोलने के लिए मैं उन तरीकाओं को सीमित नहीं करूंगा। परमेश्वर कौन सा भी तरीका से हमसे बात कर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात है कि एक समय को आप नियुक्त कीजिए ताकि यीशु मसीह के जो मित्रत्व है उसमें हम बढ़ सके, उसके साथ हम समय बिता सकें। यीशु मसीह सबसे बढ़िया हमारे जीवन में एक मित्र है। और जैसे वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह उनके साथ जैसे जैसे वो समय बिताया, अंतिम दिन में जब आया है, वचन में लिखा है कि यूहन्ना 13 अध्याय में लिखा है कि वो चेलाओं के साथ भोजन करने जा रहा था। तो उससे पहले उसने क्या किया कि पानी लिया और टॉवेल लिया और अपने चेलाओं का पैर धोने लगा। और वो कहता है कि मैं
आपका प्रभु होकर भी अगर ऐसा कर रहा हूं तो आप भी एक दूसरे के साथ करना है। तो यीशु मसीह वहां ये जो प्रभु और दास जो रिश्ता है वो खत्म कर रहा है और फ्रेंडशिप का रिश्ता वहां शुरू करने जा रहा है। और वहां वो आगे क्या करता है कि उनके सारे लोगों का एक करके सारे लोगों का पैर को वो धो लेता है। वो एक्शन या वो जो बात यीशु मसीह ने की है वो क्या दर्शाती है? यीशु मसीह बहुत अच्छा मित्र है, वो हमारे लिए इतने नीचे तक वो जाता है। तो यीशु मसीह ऐसा मित्र है कि हमारे लिए इतना नम्र वो बना है। फिलिपियों के पत्र में भी वैसे लिखा है कि यीशु मसीह के जो स्वभाव है हमारे बीच में आए, वो हमारे लिए नम्र बना। परमेश्वर का स्वरूप का होकर भी उसने दास का रूप धारण किया। तो यीशु मसीह हमारे लिए इतना तक हद तक गया है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि यीशु मसीह जो हमारा मित्र बनना है तो उसके साथ हम समय बिताएंगे। बाइबल में बहुत से लोगों के बारे में भी कहा है, खासतौर से अब्राहम के बारे में कहा है कि परमेश्वर का मित्र है। मूसा के बारे में कहा है कि परमेश्वर मित्र जैसे उसके साथ बात कर रहा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे जीवन में जरूर ये मित्र जो फिजिकल में हमारे जो मित्र हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उससे कहीं बेहतर हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा मित्र बनेगा वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले कि उसके साथ समय बिताएंगे, उसके साथ हम जैसे मित्रों के साथ हम समय बिताते हैं वैसे वो रिश्ता में बढ़ने के लिए हम अपने आप को उस स्थिति में लाना पड़ेगा। हम अपने आप को अलग करके यीशु मसीह के साथ वो समय बिताने के लिए हम अपने आप को देना पड़ेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ इस लॉकडाउन में जो जरूर ये आप ये सोच को लीजिए और यीशु मसीह जो मित्र है उसके साथ संगति बनाने के लिए वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा या हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ वो संगति, वो समय को हम बिता सकते हैं। उसके लिए ना हमें टाइम की आवश्यकता है, मतलब कौन सा भी समय नियुक्त करना है ऐसे कोई बात नहीं है। परमेश्वर हमेशा 24/7 हमेशा हमसे बात करने के लिए तैयार है। इसके लिए वो सुबह ही बात करेगा, शाम में ही बात करेगा ऐसा नहीं है। हम हर समय में परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं और वचनों का आदान मतलब वो विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे जरूर वचनों के द्वारा बात करेगा। तो ये पहली कंडीशन को हमारे जीवन में जरूर हम मायने रखते हैं। और फिर दूसरी बात है कि यीशु मसीह से हम कुछ भी, जैसे मित्रों से हम सीक्रेट छिपाते नहीं है, परमेश्वर से भी, यीशु मसीह के साथ भी हम हमारे सारे सीक्रेट यीशु मसीह के सामने खुले हैं। हमारे जीवन को वो इस तरह से जान लेता है, हमारी सोच को वो पहचानता है। वचन में लिखा है, माँ के गर्भ में मेरी जब गर्भधारणा हो रही थी तब मेरी आकृति उसको ज्ञात थी। तो यीशु मसीह परमेश्वर जो है हमें इस कदर जानता है कि हम माँ के गर्भ में जब हमारा रचना हो रही थी तभी से वो हमें क्या करता है, जानता है। और वह उस भजन संहिता 139 में वचनों को लिखा है कि तेरी उपस्थिति से मैं कहाँ जाऊं, चाहे आकाश में छुप जाऊं, चाहे अधोलोक में छुप जाऊं, मैं तेरी उपस्थिति से कहीं नहीं छुप सकता। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमें घेरे हुए है। तो वो हम उस उपस्थिति में हमें जाना पड़ेगा। तो दूसरी बात हमारे जीवन में हम ये बात जरूरी है कि हम यीशु मसीह के साथ जो संगति है उस संगति में जाने के लिए, जैसे कि मैंने एक समय को अलग कीजिए और यीशु मसीह जो हमारे लिए एक मित्र बना है उसके साथ हम संगति बनाने के लिए भी हम अपने आप को उस स्थिति में लाना आवश्यक है। और तीसरी बात, यीशु मसीह के अगर हम मित्र बने हुए हैं, हम हमारे, जैसे मैंने दूसरे बातें में कहा कि हमारे सीक्रेट को, हमारे जो गुप्त जीवन है वो उससे छिपा नहीं है। तो हम उसके सामने हमारे जो अपराध है, हमारे जो पाप है या हमारे गुप्त पाप है, यीशु मसीह के साथ हम यीशु मसीह के सामने हम कन्फेस कर सकते हैं। तो जैसे हमारे मित्र हमारे सारे सीक्रेट्स को जानता है, यीशु मसीह भी वो मित्र है, हमारे सीक्रेट्स को वो जान पाएगा। तीसरी बात हमारे जीवन में मित्र के लिए हम ये कर सकते हैं, यीशु मसीह जैसे आह्वान किया, जैसे शिल्पा के द्वारा आपको सामने एक वचन आया था
कि ए बोसे हुए दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। तो यीशु मसीह ऐसा मित्र है जो हमारे सारे बोझों को लेने वाला है, हमारी चिंताओं को और हमारे बोझों को वो लेने वाला है। तो हमारे जीवन में यीशु मसीह एक ऐसा मित्र हमारे लिए दिया गया है, हमारी सारी चिंता को, हमें सारी परेशानियों को हम उसके साथ बांट सकते हैं, उसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसीलिए पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उस यीशु मसीह पर डालो, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। तो हमारे लिए तीसरी बात, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि हमारी सारी बोझ को, सारी तकलीफ को हम यीशु मसीह के साथ बांट सकते हैं इतना। और वो सुनता है, वो हमारी हर एक बात को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जब हम वो बहुत बार हम परमेश्वर के लिए हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, परमेश्वर को हम बहुत जटिल बना देते हैं, लेकिन परमेश्वर इतना जटिल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कीमत क्रूस पर चुकाई। उसके चलते ही हमारे जीवन में ये परमेश्वर जो है, परमेश्वर के जो एक्सेस है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास जो हम जा सकते हैं, वो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अभी हम यीशु मसीह के उस लहू के आड़ में छिपकर परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम परमेश्वर के साथ वो संगति कर सकते हैं। इसलिए हम आसानी से हमारे बोझ को यीशु मसीह के ऊपर डाल सकते हैं। हमारी जो भी तकलीफ रहेगी, हमारी परेशानी रहेगी, वो हम उसके ऊपर डाल सकते हैं। 3 बातों को मैं आपके सामने जैसे मैंने रखा। पहली बात है कि यीशु मसीह के साथ हम, अगर हमारे यीशु मसीह जो फ्रेंड है उसके साथ हमें समय बिताना पड़ेगा। हमारे सीक्रेट्स को, हमारे छुपी हुई बातों को हम यीशु मसीह के सामने कन्फेस करना है। और तीसरी बात है जो है, हमारी सारी परेशानी, सारा बोझ यीशु मसीह के ऊपर डालने से हमें, मतलब वो आराम देगा करके प्रॉमिस भी किया है। तो ये यीशु मसीह के साथ संगति बनाने के लिए, यीशु मसीह का जो मित्र, हमारा मित्र है, वो उसके साथ मित्रत्व में बढ़ने के लिए 3 बातें हमारे जीवन में, बहुत आसान बातें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल है। मैं इसका अनुभव कर चुका हूँ। तो आप जरूर ये आपके जीवन में करने के लिए मैं आपको आह्वान करूंगा। और यीशु मसीह जो हमारा मित्र है, उसके संगति में दिन ब दिन बढ़ते जाइए। और यीशु मसीह जो हमारा मित्र है, वो जरूर हमारे शुद्धि लेगा, वो हमसे बातें करेगा और वो हमारे बोझों को भी दूर करेगा। तो इस यीशु मसीह जो हमारा मित्र है, उसकी ओर हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा ये रिलेशनशिप, क्योंकि एक मनुष्य के लिए एक रिलेशनशिप महत्वपूर्ण रहती है, वैसे ये रिलेशनशिप आज के दिनों में ये मिसिंग है। जरूर हम सोशल मीडिया के द्वारा संसार नजदीक आ गया, लेकिन ये फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप अभी मिसिंग है। आज सोशल मीडिया के जमाने में भी हम जरूर एक दूसरे को व्हाट्सएप के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, हम एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं या हम कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन वो गर्मी जो है, वो मित्रत्व की गर्मी, एक साथ समय बिताना, वो अभी मिसिंग है। तो मैं विश्वास करता हूँ ये आपके लिए एक नया एडवेंचर रहेगा कि यीशु मसीह के साथ उस मित्रत्व में और गहराई से बढ़ते जाइए। ये समय जो हमें मिला है, लॉकडाउन के समय हो या अभी बहुत सारा समय लोगों के पास समय रहे, लॉकडाउन भी खुलेगा फिर भी हमारे पास समय मिलेगा कि हम परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर करे उस यीशु जो मित्र, हमारा मित्र है, उसकी संगति में परमेश्वर आपको बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते। प्रभु जी, तू जो हमारा प्यारा मित्र है प्रभु जी, तेरे संगति में प्रभु जी बढ़ने के लिए, तेरे मित्रत्व में प्रभु जी बढ़ने के लिए हमारा सारे प्रभु जी भाइयों को, बहनों को प्रभु जी सहायता कीजिए। प्रभु जी हमें सहायता कीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके साथ वो गहराई के साथ प्रभु जी मित्रत्व के संबंध कर सके प्रभु जी। जैसे आप आदम के साथ, अब्राहम के साथ बात किए, जैसे प्रभु जी आपने मूसा के साथ बात किया, जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात किया प्रभु जी, आप भी वैसे ही हमारे मित्र बनना चाहते हैं। और प्रभु जी आपके मित्रत्व को हम और बढ़ने के लिए, मित्रत्व में और बढ़ने के लिए, हम अपने आप को उस स्थिति में लाने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए। सारे जनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा दर और महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं फिर से जैसे कि हम
क्या होता है, फेलोशिप में एकत्रित कैसे आ सकते हैं, उसके विषय में मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। खासतौर से मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा हमारे बहन लोगों के लिए जो लगातार प्रार्थना में शिल्पा के साथ प्रार्थना करती आ रही है। कुछ बहन लोग उसमें ज्वाइन हो रही है, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाती है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ वो संगति इससे आगे भी आप लगातार बनाए रखिए। और पुरुषों की संगति के बारे में या स्टूडेंट्स की संगति के बारे में भी मैं ऐसा सोच रहा था कि हम हफ्ता में एक बार, लेकिन मुझे उसका रिस्पांस नहीं मिला। हम जूम मीटिंग के द्वारा हम हफ्ते में एक बार कम से कम आधा घंटा के लिए आएंगे तो अच्छा रहेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। अगर आप वाकई में इसमें इंटरेस्टेड है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबको जय मसीह की, और ये हफ्ता भर परमेश्वर आपको संभाले।